दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल इलेक्ट्रिकल में। आज के इस वीडियो हम आपको बताएंगे कि पिछले साल जो 15/10/2019 को जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, उसके प्रीवियस पेपर के बारे में बात करेंगे। जो 19 में जो एग्ज़ाम हुआ था उस तरह क्वेश्चन, उस समय क्वेश्चन किस तरह का आया था दोस्तों। वीडियो को लास्ट देखिएगा। हो सकता है कि जो इस बार एग्जाम होगा उसमें इसमें से भी कुछ क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है, क्योंकि जब भी कुछ क्वेश्चन छपता है, बीपीएससी हो चाहे यूपीएससी हो चाहे बिहार एसआई हो, वो जो पिछले जो एग्ज़ाम होता है उसी के आधार पर क्वेश्चन को दिया जाता है। जो अच्छी से तैयारी किए होते हैं वो सब बना के आते हैं, जो नहीं तैयारी किए तो उसको नहीं बनता, जिससे रिजल्ट नहीं हो पाता है। इसे वीडियो को लास्ट में देखिएगा और समझिएगा कि 2019 में किस तरह क्वेश्चन आता है। और जो 2020 या 21 में एग्जाम होगा, 2020 में एग्जाम लगता है हो गया है, 2021 में एग्जाम होगा, उसमें भी किस तरह क्वेश्चन इसी के आधार पर क्वेश्चन आएगा दोस्तों। इस वीडियो को देखिए। चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। चलिए चलो पहला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। देशेर कथा पुस्तक के लेखक कौन थे। मतलब देशेर जो कथा था, देशेर कथा पुस्तक था, उनके लेखक कौन थे। तो उनके लेखक साखाराम गणेश देवस्कर थे। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, देशेर कथा पुस्तक के लेखक कौन थे, साखाराम गणेश देवस्कर थे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक मुरली मोहन प्रसाद थे। मतलब जो बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र है उनको संपादन किसने किया था। उनके संपादक किए थे मुरली मोहन प्रसाद जी किए थे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। जो 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन जयप्रकाश नारायण, राहुल साकृत्यायन तथा फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था। मानिए कहने का मतलब, क्वेश्चन कहने का मतलब है कि जो 1931 में जो बिहार में समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था, उसमें किन किन लोगों के सहयोग से उसका गठन हुआ था। उनके सहयोग से गठन हुआ था। पहला जयप्रकाश नारायण, राहुल सांकृत्यायन और फूलन प्रसाद वर्मा जी, इन तीनों के नेतृत्व में किया गया था। तीनों बहुत सहयोग दिए थे इनको गठन करने में। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए हो ह्यूम थे। मैंने कहा ना, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो संस्थापक थे वो कौन थे। ए ओ ह्यूम थे दोस्तों। मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो मेन संस्थापक थे वो कौन थे। मतलब संस्थापक ए हो ह्यूम थे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। इस क्वेश्चन का मतलब आपको बता रहे हैं, जो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, यह कथन किसका है। मतलब यह किसने कहा था। मन स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, यह कथन बाल गंगाधर तिलक ने कहे थे अपने मुख से कहे थे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, ये कहे थे। चलिए आगे क्वेश्चन बात करते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। मतलब इस क्वेश्चन का मतलब, जालियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ था, उस कांड में जो रविंद्रनाथ टैगोर थे वो नाइटहुड की उपाधि अपने त्याग दी थी। नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। चलिए हत्याकांड हुआ था तब रविंद्रनाथ ने अपने नाइट की उपाधि त्याग दी थी दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय सेवक समाज यानी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के स्थापना गोपाल कृष्ण खोखले ने की थी। मैंने कहने का मतलब, जो भारत सेवक समाज यानी सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। गोपाल कृष्ण खोखले ने की थी दोस्तों। भारत सेवक समाज यानी सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण खोखले ने किए थे। चलिए आगे देखते हैं। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह को फांसी की सजा दी गई थी। मैंने कहने का मतलब, जो काकोरी ट्रेन में जो डकैती कांड हुआ था, इसमें से इस कांड में राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह की इसके इसके मैंने इस कांड में इनको फांसी दी गया था दोस्तों। फांसी की सजा दी गई थी दोनों को, मैंने दोनों को पकड़ा गए होंगे।
इंडिया फॉर इंडियस किताब C.R. दास ने लिखी। मैंने कहने का मतलब इंडिया इंडिया फॉर इंडियस किताब को किसने लिखा? तो C.R. दास ने लिखा दोस्तों। मैंने इंडिया इंडिया फॉर इंडियस किताब के रचना मैंने लिखा, किसने लिखा था, कौन कौन लिखे थे? सी आर दास ने लिखे थे दोस्तों। चलिए अगला बात करते हैं। सत्य शोधन समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। मतलब जो सत्य शोधन समाज की स्थापना किसने किया था? ज्योतिबा फुले ने किए थे दोस्तों, की थी। मतलब जो सत्य शोधन समाज की स्थापना था उसको किसने किया था? ज्योतिबा फुले ने की थी। तो एकदम आप एक न समझ दो, 2 बार 3 बार इसको पढ़िए, एकदम आप पक्का आपको समझ में आएगा दोस्तों। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी। लेकिन तो कहना कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम 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 अध्यक्ष महिला जो बनी थी वो कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट थी दोस्तों। एक क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी, मैंने एनी बेसेंट बनी थी दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। मतलब जो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही मतलब प्रथम प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन के। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। जो लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना हुआ था उसका संस्थापक कौन थे? उसके संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा थे दोस्तों। जो लंदन में जो इंडिया हाउस के संस्थापक स्थापना हुआ था उसके संस्थापक कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा थे दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेव लाल सराफ ने किया था। कहना मतलब जो भागलपुर में जो नमक सत्याग्रह हुआ, जो जानते हैं कि नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था। 1930 में किया गया था, 1930 में, जो जानते हैं। वो जो इस क्वेश्चन का मतलब जो भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जो हुआ था उसमें जो नेतृत्व महादेव लाल सराफ ने किया था। मतलब महादेव लाल सराफ ने भी इसमें किया था दोस्तों। जल्दी देखते हैं, भागलपुर में हुआ था तब। जो दांडी में तो गांधी जी ने किए थे, दांडी यात्रा से और सहयोग आंदोलन। देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 1939 में बिहार में अबारी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल साकृत्यायन ने किया था। 1939 में जो बिहार में अम्बारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? राहुल सांकृत्यायन ने किया था। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। 1939 में बिहार में अम्बारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? राहुल सांकृत्यायन ने किया था। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की ऑस्टियोलॉजी शाखा के अंतर्गत होती है। मैंने कहने का मतलब हड्डियों जो हमारे शरीर के जो हड्डी होते हैं, बोन होते हैं, हड्डियों की पढ़ाई कहाँ होता है? विज्ञान की ऑस्टियोलॉजी शाखा के अंतर्गत होती है दोस्तों। देख सकते हैं, मैंने हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की ऑस्टियोलॉजी शाखा के अंतर्गत होती है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन बात करते हैं। विषाणु की कोशिश में एंजाइम नहीं होता है। माने विषाणु को जो कोशिका जो हमारे शरीर में, जो हमारा शरीर क्या से बना है? कोशिका से बना है। तो विषाणु भी देखिए, विषाणु कोई रचना नहीं होता है, वो थोड़ा थोड़ा जमते हैं। उसको आँख से भी, नगन आँख से भी कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब विषाणु कोशिका में एंजाइम होता ही नहीं है। विषाणु आपको उसको भी कोई भी विषाणु भी कोशिका ही से ही बना है, लेकिन उसे कोशिका में एंजाइम, हमारे कोशिका में एंजाइम होता है तभी तो भोजन पचता है दोस्तों। बिना एंजाइम के भोजन पचता ही नहीं है। इसलिए विषाणु जो बैक्टीरिया होता है, विषाणु की कोशिका में एंजाइम नहीं होता है, ये आप याद रखिए। चलिए आपको क्वेश्चन आसान आएगा कि विषाणु की कोशिका में एंजाइम नहीं होता है। चलिए आगे बात करते हैं। मनुष्य के शरीर के अस्थि मज्जा में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। मैंने कहा कि मनुष्य के शरीर में क्या होता है? मनुष्य के शरीर में अस्थि मज्जा में लिम्फोसाइट का निर्माण
होता है। मैंने मनुष्य के शरीर में अस्थि मादा में मनुष्य के शरीर में अस्थि मज्जा में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। अब देखते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। जो थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है दोस्तों, थायरॉक्सिन हार्मोन क्या मिली होती है? आयोडीन मिली होती है, नमक मिली होती है। तो नमकीन थोड़ा सा नमक मात्रा रहता है, नमकीन रहता है। जैसे थायरॉक्सिन हार्मोन में देखो तो खाली थायरॉक्सिन हार्मोन में मिला रहता है नमक, अब कोई हार्मोन नहीं। जैसे कहा थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं हम। देखिए एड्स विषाणु कारण, जो एड्स बीमारी जो है खतरनाक बीमारी, किसके कारण होता है? विषाणु कारण, विषाणु के कारण होता है दोस्तों। एड्स विषाणु के कारण होता है। चलिए क्वेश्चन, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट से अधिक समय लगता है। जो सूर्य का प्रकाश जो है, सूर्य इतना दूरी है, उसको इतना गति तेज रहता है कि समझिए इतना दूरी को भी 8 मिनट से अधिक, यानी 8 या 8.5 मिनट, कुछ 9 मिनट में वो तय कर लेता था। कारण मतलब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट से अधिक समय लगता है। 8 मिनट उससे अधिक लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है। दाब एक अदिश राशि है, जबकि बल, वेग, त्वरण आदि सदिश राशियाँ हैं। मतलब दाब जो एक है वो अदिश राशि है, जबकि दाब एक अदिश राशि है, जबकि बल, वेग, त्वरण आदि सदिश राशि है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। विकृति का मात्रक नहीं होता है। जो विकृति है उसका मात्रक कुछ नहीं होता दोस्तों, क्योंकि एक ही चीज़ का अनुपात होता है। मैंने एक ही अनुपात, मैंने वो कट जाएगा, तो इसलिए उसका मात्रक होता ही नहीं है, इसलिए विकृत का मात्रक नहीं होता है दोस्तों। आगे देख सकते हैं। वायु में ध्वनि का तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। मतलब वायु में ध्वनि तरंगे क्या होती है? अनुदैर्घ्य तरंग होते हैं दोस्तों। वायु में ध्वनि तरंगे क्या होती है? अनुदैर्घ्य तरंगे होती है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। 50 डिग्री सी का मान फ़ारेनहाइट स्केल में 112 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है दोस्तों। मैंने कहना जो 50 डिग्री सेल्सियस का मान जो होता है, जो 50 डिग्री सेल्सियस का मान होता है, उसको फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होता है? 112 फ़ारेनहाइट होता है। मतलब 50 डिग्री सेल्सियस तो अगर बदलेंगे उसका फ़ारेनहाइट स्केल में मान कितना हो जाएगा? 112 हो जाएगा दोस्तों। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। जो आवृत्ति जो होता है उसको किससे मापा जाता है? उसको हर्ट्ज में मापा जाता है दोस्तों। आवृत्ति को किस मापा जाता है? हर्ट्ज में मापा जाता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइपोथैलेमस शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। जो शरीर का तापमान जो, अब ये क्वेश्चन आ गया है, बायोलॉजी सवाल है। तो हमारा शरीर जो तापमान जो होता है उसको नियंत्रित कौन करता है? हमारे शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है दोस्तों। देख सकते हैं हाइपोथैलेमस शरीर का तापमान को नियंत्रित करता है दोस्तों। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। विद्युत शक्ति का इकाई वाट होता है। माने विद्युत शक्ति का एसआई मात्रा का इकाई क्या होता है? एसआई इकाई क्या होता है? वाट होता है। विद्युत शक्ति का एसआई वाट होता है, माने इकाई वाट होता है दोस्तों। विद्युत शक्ति का इकाई क्या होता है? एसआई कितना होता है? वाट। आगे देखते हैं। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक लेवेजियर को कहा जाता है। आधुनिक रसायन शास्त्र जो पिता है, जिसको बोला जाता है केमिस्ट्री ऑफ फादर ऑफ केमिस्ट्री ऑफ फादर। जो केमिस्ट्री को जो पिता बोला जाता है कौन थे? लेवोजियर थे। लेवोजियर को कहा जाता है। अब फिर आप पूछ जाएगा, अब इससे आ जाएगा फिजिक्स को पिता किसे कहा जाता है? उसको न्यूटन का बोला जाता है। जो न्यूटन होता है उसको, न्यूटन को फिजिक्स का पिता बोला जाता है। आप कहा जाएगा बायोलॉजी के पिता कौन है? तो बायोलॉजी के पिता अरस्तु को बोला जाता है। ये तीनों को याद कर लीजिए। तो आप केमिस्ट्री के पूछे, हम इसमें आया था, हम आपको बायोलॉजी को बता दिए और फिजिक्स को बता दिए दोस्तों। इसमें क्या है? आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक लेवोजियर को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है। जो नाइट्रस ऑक्साइड है
नाइट्रस ऑक्साइड उसको क्या कहा जाता है, उससे लाफिंग गैस कहा जाता है। लाफिंग गैस होता है, कभी कोई छोड़ दिया तो केवल मुस्कुराते रहता है, उसे लाफिंग गैस बोला जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है उसको मिलाने से क्या होता है, लाफिंग गैस तैयार हो जाता है। गैस तत्व नहीं है, जो गैस होता है उस तत्व नहीं, तत्व क्या होता है, गैस जो गैस तत्व नहीं है, गैस तत्व नहीं है। ये अगला क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन, पानी का पीएच मान क्या होता है, पानी का पीएच मान 7 होता है, शुद्ध जल, पानी शुद्ध जल, देखिए शुद्ध जल का पीएच मान हमेशा 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7, यहाँ पानी है तो पानी शुद्ध रहता है, इसलिए पीएच मान 7 माना जाता है दोस्तों। केरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थिति होता है, केरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। केरोसिन तेल होता है उसमें ऑक्सीजन नहीं होता दोस्तों, केरोसिन तेल में ऑक्सीजन अनुपस्थित नहीं होता है दोस्तों। आगे देखते हैं, प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है, मतलब प्राकृतिक रबड़ जो है क्या है, आइसोप्रीन का बहुलक है। जो प्राकृतिक जो रबड़ है, रबड़ वो आइसोप्रीन का बहुलक है दोस्तों। आगे देखते हैं, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6, मैंने C6H12O6। अब देखते हैं ग्लूकोज का ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, जो ग्लूकोज का सूत्र होता है, चीनी का सूत्र होता है, सबका सूत्र होता है दोस्तों। आज के वीडियो में इस क्वेश्चन में क्या है, ग्लूकोज का सूत्र, तो ग्लूकोज का सूत्र होगा C6H12O6 हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। CO समूह का आबंध क्रम 3 है दोस्तों, मतलब जो CO समूह है, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 होता है, तो कार्बन डाई मैंने 2, ट्राई मैंने 3, पेंटा मैंने 4, इसे करते 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 बहुत सारा पेंटा, हेक्टा, सेप्टा कुछ कुछ होता है। तो यहाँ पे क्या है, CO, यानी CO का मतलब यहाँ पे O है, जिसका 1 छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है, इसीलिए क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। और आपको पूछ दिया CO, तो CO तब भुलाइएगा, CO था क्या था, आप सीधे याद कर लीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनो का मतलब 1, तो कार्बन मोनोऑक्साइड समूह का बंध क्या होता है, 3 होता है दोस्तों, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक डार्विन ने लिखी है, मैंने कहने का मतलब है कि दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक डार्विन ने, मैंने कहना दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी थी, डार्विन ने लिखी है दोस्तों, देख सकते लिखी थी या लिखी है। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जो शैवाल और कवक जो बैक्टीरिया होता है उसको मिलने से क्या बनता है, वो जो अगर दोनों अगर मिल जाएगा तो क्या बना, लाइकेन बना देता है। तो लाइकेन विषाणु होता है, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बन जाता है, जिससे म्यूचुअलिज्म कहा जाता है, जिसमें म्यूचुअलिज्म कहा जाता है, मतलब शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे म्यूचुअलिज्म कहा जाता है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ जीव रहता है, उस सटीक जगह को आवास कहते हैं, जहाँ जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को आवास मैंने हैबिटेट कहते हैं। जहाँ जीव रहता है, जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहा जाता है, हैबिटेट कहा जाता है, आवास कहा जाता है। तो हैबिटेट का मतलब आवास होता है। सौर ऊर्जा क्लोरोप्लास्ट में ATP में बदलती है, मतलब सौर ऊर्जा क्लोरोप्लास्ट में ATP में बदलती है, और सौर ऊर्जा में जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल बोला जाता है, क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट में ATP में बदलती है। तो चलिए आगे क्वेश्चन बात करते हैं, प्रकाश संश्लेषण का उपपाद ऑक्सीजन है, मतलब प्रकाश संश्लेषण का जो उपपाद है क्या है, ऑक्सीजन दोस्तों, क्योंकि ऑक्सीजन का बहुत महत्व है, यानी प्रकाश संश्लेषण का उपपाद है जो ऑक्सीजन दोस्तों। अब बात करते हैं बिहार दिवस, जो हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। यह 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद में मनाया जाता है। कहने का मतलब है जो बिहार दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है, वो जब 1912 में बिहार जब बंगाल के प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था, उसी के
उसी के याद में मनाया जाता है। 21 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। देखो 21 मार्च 1912 में जो बिहार बंगाल के प्रेसिडेंसी से जो अलग हुआ था उसी की याद में मनाया था दोस्तों। चला के देखते हैं। बिहार को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी का दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया। मैंने कहा हूँ तो बिहार को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी का दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया है दोस्तों। आगे देखते हैं। कश्मीर घाटी का अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक्र, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वाचित किया गया था, नालंदा में दफन है। मैंने कहने का मतलब है दोस्तों कि जो कश्मीर घाटी के अंतिम जो कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक कौन थे? यूसुफ शाह थे। यूसुफ शाह चक्र थे। मैंने कभी कभी आपको ये तो लंबा दिया क्वेश्चन, कभी कभी आपको आ जाएगा कि कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक कौन थे? अंतिम मुस्लिम शासक कौन थे? तो वो थे यूसुफ शाह चक्र थे, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर जो अकबर जो राजा थे, मुगल सम्राट द्वारा बिहार में निर्वाचित किया गया था। मैंने बिहार में निर्वाचित किया था। नालंदा में दफन है। नालंदा में उसको दफन किया गया दोस्तों। नालंदा में दफन है। फिर एक बार पढ़ लेते हैं। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक्र थे, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वाचित किया गया था। मैंने बिहार में निर्वाचित किया गया था। जो नालंदा में था हमारा, तो नालंदा में दफन कर दिया गया था। आपको वीडियो का अच्छा लगा दोस्तों? मैं समझ गया, आपको याद हो गया होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंचा रहेगा दोस्तों। मैं इसी तरह मैं बहुत बीपीएससी के जो मैंने 20 साल से जो एग्जाम होते जा रहा है, आज 2019 का बताया है, कल 2018 का बनाएंगे, 17, 16, 15 इसी करते डालते जाएंगे। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, तभी मेरा वीडियो अब तक पहुँचेगा दोस्तों। एकदम अच्छे से तैयारी करिए और बीपीएससी को एकदम अच्छी तरह से तैयारी करिए, पूरा रट लीजिए इसको एकदम। हो सकता है कि अगली बार आपको क्वेश्चन आएगा तो इसमें से ही पूछता है दोस्तों, इसे समझ लीजिए। इसमें से नहीं पूछा तो इसी का आधार पर पूछा है कि क्वेश्चन कहूँ छपता नहीं है। जो क्वेश्चन तो छपता है, शुरू में छपता है, जो पीछे जो बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ रहता है उसी में से घुमा के आपको देता है दोस्तों। जैसे देखिए यहाँ पे देख लिए, कश्मीर घाटी का अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक्र, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वाचित किया गया था। मैंने आपको एक नाम से हो जाएगा कि जो कश्मीर घाटी के मुस्लिम शासक यूसुफ शाह उनको कहाँ दफन किया गया था? नालंदा में दफन। एक क्वेश्चन तैयार हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें तैयार हो गया, इसमें 4-5 क्वेश्चन तैयार होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक कौन थे? तो यूसुफ शाह चक्र थे। मैंने 2 क्वेश्चन होगा। तीसरा क्वेश्चन क्या होगा? एक मैंने यूसुफ शाह को कौन मुगल सम्राट ने बिहार में निर्वाचित किया गया था? किसके द्वारा, किस मुगल सम्राट के द्वारा बिहार में निर्वाचित किया गया? तीसरा क्वेश्चन, तो इसका हो जाएगा आंसर जो अकबर हो गया। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन तैयार हो गए दोस्तों। इसी तरह घुमा के पूछा जाता है। जो अच्छी से समझ लेते हैं वो एकदम बना के आते हैं दोस्तों। इस तरह वीडियो का समझ लीजिए। एक बार वीडियो को दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, अपना देखिए कि आपको याद हो जाए। और देखने के बाद उसको पढ़िए, जब मन के जब देखिए, देखते जाइए, आपको एकदम पक्का समझ हो दोस्तों। इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दिएगा। इसलिए आज के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो हम आपको 2018 के जो बताएंगे, जो बीपीएससी एग्जाम होता है PT प्लस मेंस का। इसलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर दिएगा, तभी मेरा वीडियो अब तक पहुँचेगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।